अच्छा अच्छा राहुल वाह सत साहब जी कोटि आ गया बेटा ठीक हो नाम ठीक है मालिक। हाँ बेटा ठीक आ जाओ ये कहाँ से आए सर ये हमारा लड़का जी भगवान ये जगत के हिसाब से पिताजी लगते हैं। अच्छा वाह जी वाह आ जाओ वाह जी वाह वाह भाई वाह ये भी लड़का ये भाई। अच्छा अच्छा वाह भाई वाह वाह भाई ये भाई है लड़का इन्हीं का भाई है। अच्छा अच्छा भाई है, छोटे वाला ये अच्छा छोटा। अच्छा 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 सूरज का सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। वाह बेटा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दे भाई नंबर वन सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। हाथ लगा लो। चलो ले भाई साहब बहुत बड़ा सम्मान करिए आपने हमारा आप किया पहले हम जो है ना आपकी जब ये बात सुनते थे और लोगों से सुनते थे कि ये तुम्हारे हिंदू विरोधी हैं या ये है तो हमको ऐसा लगता था देखो हम हिंदू हैं सनातनी हैं और जो सनातन का विरोध करता है तो हमें वो चीजें क्या है बहुत बुरी लगती हैं बिल्कुल लगे क्यों ना क्योंकि हम सनातन से जुड़े हुए हैं। हाँ, छोटी मोटी चीजें करते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन सनातन पे बिल्कुल विरोध करेगा तो बहुत बुरा लगता है हमें। ये लड़का है ना हमारा ये हाँ इसको हमने कह दिया था हमारा तेरा कोई मतलब नहीं हाँ है। ठीक बात ठीक है जब हम अयोध्या गए थे हाँ हाँ जब भंडारा चल रहा था वहाँ रहे भी थे तो अब जब हमने देखा था जैसे मान लो आप वहाँ से हिंदू समाज में पे मंदिर में तो हर कोई मुसलमान तो जाता नहीं है हिंदू ही जाता है और जब भंडारा कर रहे हैं तब से थोड़ा हमारा ये हुआ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हमने तो कहा था भी चले इनने कहा था कि एक बार चलो चलो वो हमारे बाहर से नहीं आए थे वो गदा लेकर के हाँ हाँ वो भी तभी इन्होंने कहा था जब मैं कहीं बाहर चला गया तो मैंने कहा, बेटा कभी फिर चलेंगे कोई चाल मिलेगा तो। देखो आप शिक्षित हो पढ़े लिखे हो अरे आपका बेटा है तो आपको गलत गाइड करेगा यार नहीं आपकी ऐसे बात शिक्षित सही नहीं है लेकिन जब लोगों से सुनते हैं ना तो हम भी तो हिंदू हम क्या कोई विदेश से आ रहे थे लोगों से सुनते हैं कोई कुछ कह रहा है तो उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं और सुना तब लगा कि हाँ ये तुम्हारी ये काम हो रहे हैं जैसे दहेज प्रथा को आप कर रहे हैं और ये सारी चीजों को कर रहे हैं तब ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छी बात है। आप ये बताओ हिंदू और विरोधी आपको कैसे लगे हम ऐसे लगे कि लोग ये कहते थे कि वो तुम्हारे वो उस देवी को नहीं मानते देवी के लिए कहते हैं उसकी पूजा मत करो गणेश जी की पूजा मत करो राम की पूजा मत करो। जब सबकी पूजा नहीं करोगे तो हम तो ये समझेंगे कि विरोधी है ना बिल्कुल नास्तिक समझेंगे तो समझेंगे ही क्योंकि इसकी विरोध तो कौन करता है मुसलमान करती है कि भाई किसी देवी देवता की पूजा मत करो तो हम तो यही सोचेंगे ना। मेरी भी सुनो अब मैं कहता हूँ अब जो वो चोर है तेरा बेटा चोर है तो आपने तसली तो करनी चाहिए चोरी कहाँ करी है सुने सुनाए लग गया अभी चोर है बिचोर है तो देखना चाहिए ना चोरी कहाँ पर। हाँ ये अब देखो हमारा सारा क्या हम सबसे पहले इसको बताया आपने सबसे पहले गणेश जी लक्ष्मी विष्णु जी शिव पार्वती और ब्रह्मा सावित्री और देवी दुर्गा इन पांचों के सबसे पहला चरण हमारी पूजा का ये है। पता विरोधी कहाँ से हम जैसे चरण वाइज भक्ति देते हैं। आदि सनातन धर्म था हमारा बिल्कुल आदि सनातन वो बिगड़ता बिगड़ता कहाँ के टिक गया। आपने आप तो ब्राह्मण हो शिव पुराण पढ़ लिया आपने है शिव पुराण पढ़ा है नहीं इतना देखो तो नहीं पढ़ा देखो लग रहा हुआ तो पढ़ लो तो अयोध्या से के बाद में तो हमको ये पता लगा था कि जब वहाँ पे ये भंडारा कर रहे हैं तो फिर ये हिंदू विरोधी नहीं हो सकती। इतने भी नहीं है हम तो हिंदू ला लो उसको सनातन आदि सनातन हमारा एक ही तो है प्राण से नारी नारी आदि सनातन धर्म जो है जैसे प्रधानमंत्री है उसमें तो राज्य भी उसके अंतर्गत आता है। सही है बिल्कुल होना चाहिए का है तो आदि सनातन जो धर्म है उसमें हिंदू धर्म के जो देवी देवता सबसे पहले पूजा उनकी फिर सनातन वाले करते थे जैसे ओम नाम से शुरू होता है उनका वेदों तक मानते। आदि सनातन धर्म है पूरा भगवान को पूरे ब्रह्मांड को एक लेके चलना। हाँ सबसे पहले हम इन पांचों की भक्ति देते हैं फिर जो एक सतनाम है जिसमें वेद और सूक्ष्म वेद दोनों का ज्ञान आता है
ये भक्ति हमारी। आप एक बार हमारा ज्ञान समझो, आप मुझे विद करे हो, उसमें थोड़ी थोड़ी बात आती जब है। समझा था तब सोचा था, हाँ। जब देखा तो फिर नहीं सोचा फिर। ये अब समझ में आ गया। ये हमारे साथ लगो, आप है, जी, आप जी, सत्कर मानो, पढ़े लिखे हो, हाँ, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। सत्संग सुनो, मैं तो प्रमाण दिखाता हूँ, गीता नहीं, वेद बिल्कुल पुराण, सही बात है। उसको दोबारा एक बार रिवाइज करो मेरे ज्ञान को। अरे आपका ठीक है। बेटा, ये तो भगवान पैदा हो रहा है आपका है, आप इसको नकार रहे हो और दुनिया सुन रहे हो। नहीं, जब नकारा था, लेकिन अब अब तो आता जाता है, हाँ, हमने ठीक सोचा है। यार कोई दिक्कत नहीं फिर है। आप भी तो हो ना, बच्चा और लग रहा है, अभी देखो देखो वो सब वही समय आएगा तो वो भी होगा। समय आएगा, समय के पहले कुछ नहीं हुआ है ना। समय आता है ज्ञान सुनने से। ना, वो आप तो पहले है, ज्ञान आप सुनो, गीता वेद पुराण पढ़ो, अपने खुद पढ़ो, अपने धर्म से, हिंदू धर्म के गीता वेद पुराण तो है ही, उनको तो पढ़ लो कम से कम। तभी तो आप हिंदू है ना, तो बिल्कुल सही बात है। विश्व में डंका बाज रहा है सतगुरु रामपाल जी का। आप आया करो, आप हमारे इतिहास से परिचित नहीं हो। नहीं, अब आया करेंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, यू पैतावास है, बड़ा पैतावास दादरी के पास, उस ब्राह्मण की लाइफ है उदया, और उसी का आशीर्वाद है, बेटा तेरे बराबर विश्व संत नहीं होगा। 104 साल की उम्र थी जब संत की जो इसे पर उपदेशी हुआ था, उसका आशीर्वाद है। वो ब्राह्मण था, वो हिंदू विरोधी था। आप जब पूरी हिस्ट्री बताओ तब पिताजी को। और गांव में हमने वो सुना था तब दिमाग में ये बात आई थी, और यहाँ वो जब ब्राह्मण देखा तब समझ में आया। हाँ, तो ये बता रहा हूँ, ब्राह्मण जी तो ब्राह्मण था, पंडित थे वो। पैतावास है तना, बड़ा पैतावास, सरखी दादरी जिला, वो हमारे गुरु जी थे। ब्राह्मण नहीं, हमने इनसे कहा था, मैं हमारा देखो चले दो, जाएंगे वहाँ पे, एक बार जाएंगे जरूर हम वहाँ पे। एक बार इनको प्रदर्शनी में घुमाओ। नहीं आए हैं तो घूमेंगे ऐसी नहीं, बात बिल्कुल नहीं। आए, घूमने के लिए आए हैं। सारे बेटा से नहीं, आए तो इसलिए आए हैं। परमात्मा मैं तो आप ही का यहाँ पे तो हूँ। घूमने मेरा- के लिए आए हैं ये हम तो मेरे आप जानते हो, तो ये तो आप शरीर के संस्कार हैं। बाप है, हम आत्मा से जी, परमात्मा। जुड़े हैं। हाँ, वो कह रहा हूँ, सही है। विश्व में डंका बाज रहा है सतगुरु रामपाल